मनपसंद टूल। 40 सब्जियां बनाऊंगी। अरे बेटा, आखिर कब तक तू हमें इस तरह डाइनिंग टेबल पर इंतजार करवाती रहेगी? हम लोग कब से तेरे खाने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर तू ऐसा कौन सा खाना बना रही है जो तुझे इतना समय लग रहा है? पिछले 2-3 घंटे से तू किचन में ही घुसी हुई है। अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ ना आपकी बेटी। आज मैं आप लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि आप लोग 5 स्टार होटल का स्वाद भी भूल जाएंगे। बस थोड़ा सा समय और दीजिए, फिर आपके सामने लजीज खाना हाजिर होगा। पता नहीं दीदी, आप हमें कौन सा लजीज खाना खिला रही हो जो पिछले 2 घंटे में अब तक बना ही नहीं। इतनी देर में तो हमारा बाहर से मंगाया हुआ ऑर्डर भी आ चुका होता। माँ, मैं तो कहता हूँ रहने दो दीदी के हाथ का खाना, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अगर दीदी के खाने के भरोसे रहे तो हम आज भूखे ही मर जाएंगे। अरे तू तो रहने ही दे वरुण, तुझे क्या पता कि खाने का असली स्वाद क्या होता है? सही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, इस घर में आज बाहर से खाना नहीं आएगा, क्योंकि मेरा खाना अब बस बनने ही वाला है। तो ये थी रानी और वरुण की छोटी सी बहस। दरअसल रानी को खाना बनाने का बहुत शौक और वो आए दिन घर में कुछ न कुछ नया ट्राई करती रहती थी। लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। उसने खाने में कुछ ज्यादा ही पकवान बनाने की ठान ली थी, जिस कारण उसे किचन में 2-3 घंटे गुजर गए थे। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आखिर रानी खाना बनाकर सभी के सामने परोस देती है और टेबल पर 40 तरह की सब्जियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बर्तनों का ऐसा अंबार लगा था कि वरुण को अपनी प्लेट रखने की जगह भी नहीं मिल रही। डाइनिंग एरिया में खुशबू तो आ रही थी। अरे ओ रानी, मेरी बात सुन ले बेटा, मेरा तो सिर चकरा रहा है ये सब देखकर। मैंने तुझसे कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं तो कुछ तमीज का बना लेना, पर तूने तो यहाँ पूरा कुंभ का मेला लगा दिया है। ये देख, 1 2 3, अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रही। ये 40 सब्जियां बनाने का भूत तेरे सर पर कैसे सवार हुआ? और ये बता, इनमें से कौन सी सब्जी इंसान के खाने लायक है और कौन सी सिर्फ सजाने के लिए रखी है? माँ, आप भी ना हमेशा मेरी मेहनत पर पानी फेर देती हो। आपको पता है पिछले 3 घंटे से मैं उस गर्म चूल्हे के सामने खड़ी हूँ, उंगलियां जल गई हैं मेरी सब्जियां काटते काटते। मैंने सोचा कि जब वरुण कहता रहता है कि दीदी को कुछ नहीं आता, तो आज इसे दिखाई दूं कि इसकी बहन क्या चीज है। ये सिर्फ सब्जियां नहीं है माँ, ये मेरा टैलेंट है, टैलेंट। इसमें कोल्हापुरी वेज भी है, मलाई कोफ्ता भी है, और वो जो आप देख रही हो ना कोने में, वो ड्रैगन फ्रूट की तीखी सब्जी है। आज आप लोग उंगलियां नहीं हाथ चाटते रह जाओगे। वरुण, अब मुंह बंद कर और हाथ धोकर बैठ, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा तो सारी भूख उड़ जाएगी। दीदी, थप्पड़ तो आप बाद में मारना, पहले ये बताओ कि इस पनीर के टुकड़े गुलाबी क्यों दिख रहे हैं? क्या आपने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया है क्या? और माँ जरा इधर देखो, इस भिंडी में इन्होंने साबुत काजू डाले हैं और साथ में किशमिश भी तैर रही है। दीदी, ये खाना है या किसी की शादी का बचा हुआ शगुन? मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैंने ये 40 सब्जियां चख ली तो कल सुबह मुझे हॉस्पिटल के बेड नंबर 40 पर एडमिट होना पड़ेगा। माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, फोन उठाओ और पिज्जा ऑर्डर कर दो, कम से कम जान तो बची रहेगी। तो चुप कर वरुण, तुझे क्या पता फ्यूजन कुकिंग क्या होती है? वो पनीर गुलाबी इसलिए है क्योंकि मैंने उसे चुकंदर के पानी में उबाला है ताकि वो हेल्दी हो जाए, और भिंडी में काजू किशमिश डालना रॉयल टच है, समझे? तूने आज तक खाया ही क्या है उन सड़क के मोमोज के अलावा? माँ, आप इसकी बातों में मत आओ, आप शुरू करो। ये देखो, ये खास आपके लिए करेले का हलवा बनाया है, शुगर फ्री। सुनीता ने जैसे ही करेले का हलवा सुना, उनका ब्लड प्रेशर वहीं बढ़ गया। उन्होंने बड़े डरते हुए एक चम्मच उठाई और सबसे सुरक्षित दिखने वाली आलू गोभी की सब्जी में डाली। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया। उफ, पानी दो, पानी जल्दी। रानी, ये क्या बनाया है? इस आलू गोभी में इतना नमक है कि मुझे लग रहा है तूने सीधा समंदर का पानी इसमें पलट दिया है। और ये गोभी, ये तो पत्थर जैसी सख्त है। क्या तूने इसे पकाया भी है या सिर्फ गर्म पानी दिखाकर बाहर निकाल लिया? बेटा, खाना क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से बनता है। तूने 40 सब्जियां तो बना दी, पर क्या एक भी सब्जी को चखने की जहमत उठाई थी? हाँ माँ, मैंने कहा था ना, दीदी ने आज नमक सत्याग्रह शुरू किया है। दीदी, सच बताना, नमक का पैकेट फट गया था क्या कढ़ाई में? और ये देखो, ये दाल मखनी है सीमेंट का घोल, इसमें तो चम्मच भी नहीं हिल रही। माँ, मुझे लगता है दीदी ने आज किचन में खाना नहीं बनाया, बल्कि कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया। दीदी, आप एक काम करो, ये सारी सब्जियां ले जाकर पड़ोस के उस कुत्ते को खिला दो। अगर वो बच गया तो समझो हम भी खा लेंगे। वरुण, तू बहुत बदतमीज हो गया है। माँ, मैं मानती हूँ कि नमक थोड़ा तेज हो गया होगा, पर बाकी सब्जियां तो देखो। ये देखो, ये मलाई मटर है, इसमें तो नमक कम ही रखा है मैंने। वरुण ने हिम्मत जुटाकर मलाई मटर चखा, पर चखते ही उसका मुंह अजीब सा बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे। वाह दीदी, क्या बात है, मलाई मटर में नमक तो कम है, पर आपने इसमें इलायची की जगह लौंग का पूरा डिब्बा खाली कर दिया है। मेरा मुंह ऐसा लग रहा है जैसे डेंटिस्ट के पास बैठा हूँ और उसने सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया। दीदी, 40 सब्जियां बनाना बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। इतनी देर में अगर आप सिर्फ एक दाल और चावल बनाती ना तो हम शांति से खा लेते। अब देखो, 3 घंटे की मेहनत भी गई, सारा राशन भी बर्बाद हुआ और हम भी भूखे हैं।
तो क्या करूं मैं तो चाहती थी कि आज संडे है तो सबको स्पेशल फील कराऊं। मुझे क्या पता था कि फ्लेवर्स आपस में लड़ने लगेंगे। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि जितनी ज्यादा वैरायटी उतना ज्यादा प्यार बढ़ता है। बेटी, प्यार पेट भरने से बढ़ता है, पेट खराब करने से नहीं। तूने जो ये 40 डोंगे सजाए हैं ना, इनमें से आधे तो कच्चा माल है। ये देख, पनीर कच्चा है, मसाले भुने नहीं है, और तूने दही वाली सब्जी में नींबू निचोड़ दिया है जिससे वो फटकर पनीर का चूरा बन गई है। खाना बनाना कोई रेस नहीं है कि तूने 40 आइटम बना दिए तो तू जीत गई। खाना एक कला है जिसमें सब्र चाहिए होता है। तभी घर की घंटी बजती है और वरुण दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके 3-4 दोस्त अचानक आ गए। वरुण का चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि अंदर मौत का खाना सजा हुआ है। ओए वरुण, क्या खुशबू आ रही है भाई बाहर तक। क्या रानी दीदी ने कोई होटल खोल लिया है क्या? टेबल तो एकदम लबालब भरी हुई है। यार हमें भी बहुत भूख लगी है, हम भी आज यही हाथ साफ करेंगे। नहीं भाई, अभी खाना तैयार नहीं है। मतलब दीदी ने अभी इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने बाकी है। तो चल बाहर चलते हैं, मैं तुझे चाट खिलाता हूँ। अरे नहीं वरुण, आने दो इन्हें। आज मैंने 40 तरह की सब्जियां बनाई है, तुम लोग खाकर बताओ कि कैसा बना है। ये वरुण तो मेरी खिंचाई करता रहता है। अब अमन और उसके दोस्त बैठ गए। उन्होंने सब्जियां चखनी शुरू की। पहले तो सबने एक दूसरे की शक्ल देखी। रानी बड़ी उम्मीद से उनके चेहरे देख रही थी। दीदी सब्जी तो बहुत यूनिक है। मतलब ऐसा स्वाद आज तक कभी नहीं मिला। ये जो भिंडी में आपने अंगूर डाले ना, ये तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मंगल ग्रह पर खाना खा रहा हूँ। सच में अमन? देखा माँ, इसे कहते हैं कद्रदान। वरुण तो बस जलता है मुझसे। हाँ, अमन को तो वैसे भी कुछ भी खिला दो। ये तो हॉस्टल की वो दाल भी पी जाता है जिसमें छिपकली गिरी होती है। इसकी बात मत सुनो। अमन सच बोल, वरना कल सुबह तू ऑफिस नहीं जा पाएगा। भाई सच में बहुत गंदा है, पर दीदी का चेहरा देख, वो रो देगी। चुपचाप थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं और बाद में बाहर जाकर हाजमोला खा लेंगे। बेचारे दोस्त और घर वाले मिलकर जैसे तैसे वो खाना खा रहे थे। लेकिन रानी को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसने खुद शांति से बैठकर अपनी बनाई हुई पंचरत्न दाल चखी। उसमें दाल कम और हल्दी इतनी ज्यादा थी कि रानी का मुंह ही पीला पड़ गया। माँ, वरुण सही कह रहा था, ये तो सच में बहुत बुरा बना है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या डाल रही हूँ और क्या नहीं। 40 सब्जियां बनाने के चक्कर में मैंने किसी का स्वाद चेक ही नहीं किया। सॉरी माँ, मैंने आपका संडे खराब कर दिया और इतना सारा सामान भी वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, गलती से ही इंसान सीखता है। तूने मेहनत तो पूरी की, बस दिशा गलत थी। अगली बार 40 नहीं, सिर्फ 4 चीजें बनाना, पर ऐसी बनाना कि लोग दोबारा मांग कर खाएं। चलो दीदी, अब रोना बंद करो। हार मान ली ना आपने। अब सजा के तौर पर आप हम सबको बाहर लेकर चलोगी और बढ़िया सा डिनर खिलाओगी। और हाँ, रास्ते में चड्डा अंकल के घर ये 40 सब्जियां देते हुए चलेंगे। वो हमेशा कहते हैं ना कि उन्हें नई नई चीजें चखना पसंद है। चुप कर वरुण, चड्ढा अंकल को खिलाया तो वो कल सुबह डंडा लेकर हमारे घर आ जाएंगे। चलो मैं तैयार होती हूँ, आज सबको मेरी तरफ से पार्टी। रानी ने किचन साफ किया और कसम खाई कि अब वो कभी भी क्वांटिटी के पीछे नहीं भागेगी।